मामाश्री, गुरु के लिए शिष्य का अधिक महत्व होता है या पिता के लिए पुत्र का? तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं है वत्स। जीवन के लिए जल और वायु दोनों ही का महत्व है। न पुत्र के बिना पिता का जीवन संपूर्ण होता है और ना ही शिष्य के बिना गुरु ही के जीवन का कोई अर्थ है। यदि सूर्य निकले और उसकी धूप लेने वाला ही कोई ना हो, तो सूर्य के निकलने का अर्थ ही क्या है? उसकी क्या आवश्यकता है? यदि वर्षा हो और धरती उसके मोती समेटने के लिए अपना आंचल ही ना फैलाए, तब मेघ का श्रम तो अकारथ ही गया ना। जैसे पुत्र पिता की पहचान होता है, वैसे ही शिष्य गुरु की पहचान होता है। परंतु पुत्र और शिष्य में एक अंतर अवश्य होता है। पुत्र पिता का ही नहीं होता, पुत्र माता का भी होता है। उसका प्रेम, उसकी निष्ठा माता और पिता दोनों के बीच बटी हुई होती है। परंतु शिष्य केवल गुरु का होता है। परंतु तुमने ये प्रश्न क्यों किया? मुझे ये निर्णय लेना है मामाश्री कि मैं शिष्य बनूं या पुत्र। ज्ञान पैतृक संपत्ति या दाय नहीं है वत्स कि पिता से पुत्र की ओर चली आए। ज्ञान तो लेना पड़ता है और जो इसे ले ले, इस पर उसी का अधिकार है। तब तो मैं पिताश्री का शिष्य ही बनूंगा। आचार्यवर की सेवा में अधिरथ का प्रणाम। तुम तो महाराज के सारथी हुआ करते थे। जी आचार्यवर। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्यवर। क्या नाम है तुम्हारा? राधे। राधे? राधे क्यों? इसकी माँ का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से मेल नहीं खाता है वत्स। तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है। तुम इसका नाम कर्ण रखो। जो आज्ञा। अच्छा, अब ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा है आचार्यवर, और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपके सिवा और कहां ले जा सकता है? मैं इसे विद्यादान देकर अति प्रसन्न होता अधिरथ। क्षमा चाहता हूँ आचार्यवर, मैं दान नहीं लेता और विद्यादान में दे भी नहीं जा सकती। आयुष्मान बाबा। परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्रों और क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती है, और तुम्हारा पुत्र कर्ण इन दोनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। अधिरथ, तुम्हें इसके लिए कोई और गुरु ढूंढना होगा। तो क्या शिक्षा दाय है आचार्यवर? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती है? कर्ण। संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं। क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है, अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्यवर। इसके लाखपन पर से क्षमा कर दीजिए गुरुवर। ये चक्रव्यूह है पुत्र। इसमें जाना भी कठिन है और इसमें से निकलना और भी अधिक कठिन। क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं गुरुदेव? क्या खेलने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता वत्स?
जब गुरु शिक्षा दे रहे हो तो वो खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव। लगता है तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अब विश्राम करो वत्स। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव। आओ। ये वो परशुराम जी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्यवंश, और जब उस सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, तब उन्हें विष्णु का धनुष देकर इन्होंने अवकाश ले लिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित ना करे, क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाएगा तो उसी क्षण उसके तुणीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिला कर्ण, परंतु यदि तुमने वाणों की मर्यादा भंग की तो गुरु दक्षिणा में दी हुई मैं अपनी सारी शिक्षा तुमसे उस समय वापस ले लूंगा जिस समय तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। तुम यहां से जब भी जाओगे वत्स, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही जाओगे। शिष्य सरल सतपात्र को फलता है गुरु ज्ञान। गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं, पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है, तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। यह गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन होंगे। परीक्षा लिए बिना ही गुरु ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं। आओ। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है
जो तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं। दुर्योधन, जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाऊं? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। और अब? अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तुम हो, परंतु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है। ज्ञान दान गुरु से लिया, दिया मान सम्मान, गुरुकुल को गौरव दिया, शिष्य कृष्ण भगवान, शिष्य कृष्ण भगवान। जीवन ही स्वयं अपनी परिभाषा भी है चंद्रवंश भूषण। वो जल भी है और तृष्णा भी। सत और असत दो तटों के बीच बहती हुई एक नदी है जीवन। इस पानी में दोनों का मेल है, पर सत्पुरुष वो है जो इस सरोवर से सत्य कार लेता है और अपने वस्त्र पर असत्य की एक बूंद भी नहीं पड़ने देता। जैसे हंस दूध को पानी से अलग कर लेता है। तो क्या जीवन केवल यही है? असत को ज्ञान, अनुभव और संघर्ष की छलनी में छान लेने के बाद सत्पुरुष उस सत का क्या करे? क्या फिर से उसे सरोवर में डाल दे? महाव्रती परम धर्मात्मा गंगा पुत्र भीष्म के शिष्य को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। राजवंश की भारतीय परंपरा आपकी धरोहर है राजन। इसलिए आपको यह बताना आवश्यक नहीं है कि जीवन सरोवर से सत्य काढ़कर फिर सरोवर ही को लौटाने के लिए नहीं होता। जब सत्य हाथ आता है तो पुरुष को यह ज्ञान होता है कि वो ऋणी है, कि उसे मृत्यु लोक त्यागने से पहले 3 ऋण उतारने हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पुरुष को संसार से ये तीनों ऋण उतारे बिना नहीं जाना चाहिए।
और यदि कोई ऐसा करे तो जीवन अपमानित होता है। परंतु यदि किसी के भाग्य में ये न लिखा हो ऋषिवर, तो कर्म रेखा को भाग्य रेखा से अधिक गहरा होना चाहिए राजन। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने कभी भाग्य रेखा बदली ही ना हो। इन ऋणों को चुकाने के लिए यदि भाग्य रेखा बदलनी भी पड़े तो अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये ऋण ऐसे वैसे नहीं है। ऋषि ऋण भगवान शंकर का है, देव ऋण विष्णु भगवान का, और पितृ ऋण स्वयं ब्रह्मा जी का है। तो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश से निकलकर कहां जाएगा? परंतु ये तीनों ऋण हैं क्या ऋषिवर? पहला ऋण है देव ऋण, ये दान से चुकाया जाता है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, ये ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान बांटने से चुकाया जाता है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण, ये संतान द्वारा चुकाया जाता है। पुरुष की सहधर्मिणी नारी का क्या कर्तव्य है ऋषिवर? नारी अर्थात चेतना, प्रेरणा, उत्साह। नारी तो पृथ्वी है रानी, जीवन के सारे अंकुर तो उसके भीतर हैं। वो तो गृहस्थ आश्रम की आत्मा है, और गृहस्थ आश्रम ही तो आत्मा को पुत्र रूप में फिर जन्म लेने का मार्ग दिखाता है। यत्र नार्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता आनंद मनाते हैं। जो नारी का निरादर करे वो तो मनुष्य ही नहीं। नारी की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। अच्छा राजन, अब चलो। पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। कृपया अपनी पूंछ हटाइए। सुना नहीं? कृपया अपनी पूंछ हटाइए। पूंछ हटाइए। अरे राम का नाम लो भाई, मुझे विश्राम करने दो। पूंछ हटाते हो कि उठाकर फेंक दूं? कहा ना भैया, राम का नाम लो। पूंछ हटाते हो कि मैं हटाऊं? हटा दो भैया, हटा दो। हटा दो भैया। मेरी ये बड़ी पुरानी अभिलाषा है कि कोई मेरी पूंछ हटा दे। मेरे सपने को साकार कर दो भैया। इतने तो हट्टे कट्टे हो, एक पूंछ नहीं हटा सकते? हटाओ हटाओ, हटाओ। हाँ? मैं क्षमा चाहता हूं। अरे राम का नाम लो भैया, पूंछ लांग कर चले जाओ ना। चला कैसे जाऊं? आप कोई साधारण वानर तो है नहीं। अपना परिचय दीजिए और अपने दर्शन दीजिए। राम का नाम लो कुंती पुत्र। सेवक के दर्शन करके क्या करोगे? स्वामी के दर्शनों की अभिलाषा करो। तो आप श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान हैं। जय श्री राम।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप। यदि मैं पवन पुत्र हनुमान नहीं होता तो तुम्हें बार बार भाई क्यों कहता? किंतु आप मुझे इस दशा में क्यों मिले? तुम्हें ये शिक्षा भी तो देनी थी अनुज कि निर्बल और वृद्ध का आदर करना चाहिए, और तुम्हें यह भी सिखाना था कि जो आंखें देखती हैं केवल उतना ही सत्य नहीं होता, सत्य हर आंख से बड़ा होता है। तुमने देखा कि एक वृद्ध वानर लेटा हुआ तुम्हारी बाहों के कसबल को चुनौती दे रहा है और तुमने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या पता है अपनी जीवन यात्रा में तुम्हें किस मार्ग में, किस रूप में कौन मिल जाए। क्षमा चाहता हूं, अब कभी ऐसी भूल नहीं होगी। अच्छा, अब तुम जाओ। हमारा निवास यहां से अधिक दूर नहीं, आप वहां चलकर विश्राम कीजिए और मेरे भाइयों को भी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम लोगों के लिए है। तो चलकर हमें युद्ध नीति समझाइए, क्योंकि हम एक महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं को हराया है। मैंने युद्ध अवश्य किया था अनुज, परंतु जीत हुई थी श्री राम की। सत्य और असत्य के संग्राम में दोनों ही ओर से लड़ते तो योद्धा ही हैं, परंतु विजय सत्य की होती है और पराजय असत्य की। इसलिए सत्य को पहचानो और उसे दोनों ही हाथों से पकड़े रहो, यही युद्ध नीति है। तो क्या आप सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की ओर से युद्ध नहीं करेंगे? ये युग मेरे युद्ध करने का नहीं, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ध्वज के साथ सदैव रहेगा। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। प्रणाम ऋषिवर व्यास, ये अंगराज कर्ण है। त्रिलोक में जो भी कुछ ज्ञान रखता है वह इस महान योद्धा को जानता भी है और पहचानता भी है। तुम बड़े भाग्यशाली हो शकुनी कि तुमने इस महान योद्धा के युग में जन्म लिया है। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम नहीं देवकी नंदन, परिणाम कहो। आयुष्मान भव। भविश्री ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम ऋषिवर। अपना अधिकार पाओ। जीवन एक सागर है पुत्र, और इसको मथना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु ध्यान रहे, मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत के साथ साथ विष के उत्तराधिकारी भी तुम ही होगे। आपने पांचाली को कोई आशीर्वाद नहीं दिया ऋषिवर? इसकी आत्मशक्ति को किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। अपने केश का ध्यान रखना पुत्री। महाराज। प्रणाम ऋषिवर।
तुम अपना स्थान न छोड़ो राजन, बैठो। मैं तो यहाँ केवल युधिष्ठिर का राज्याभिषेक देखने आया हूं। तो फिर ये कार्य आप ही के हाथों से क्यों न हो ऋषिवर? नहीं गंगा पुत्र, मुकुट पहनाना या मुकुट उतारना मेरा कार्य नहीं है। ये विशेषाधिकार तो कुलगुरु का है। परंतु आप अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। नहीं राजन, मेरे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। शुभ कार्य में विलंब क्यों कृपाचार्य? खांडव प्रस्थ बड़े उतावलेपन से युधिष्ठिर की प्रतीक्षा कर रहा है। आपने बुलाया गुरुदेव? हाँ, कृष्ण को बुलाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक तुम्हारी गुरुमाता के ढाढ़स के लिए शिक्षा के बहाने रोके रखा, परंतु यह गुरु को शोभा नहीं देता। इसलिए तुम दोनों भाई अपनी गुरुमाता को मिले बिना ही सूर्य उदय होने से पहले मथुरा चले जाओ तो अच्छा है। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरुमाता भोजन लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। मथुरा जाने से पहले वहां चला जाऊं? तुम पहले जहां जाना चाहोगे वहीं जाओगे। जाऊं कैसे गुरुदेव? भला गुरुदक्षिणा दिए बिना जा सकता हूं? मुझसे खिलवाड़ करते हो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। परंतु लीला में भी कर्तव्य पालन तो करना पड़ता है गुरुदेव। गुरुदक्षिणा दिए बिना शिष्य का विद्या पर कोई अधिकार हो ही नहीं सकता। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं यूं ही चला जाऊं? तो मैं गुरु दक्षिणा तुम्हीं पर छोड़ता हूं, जो चाहे दे दो। मैं तो अपनी गुरु माता का संतोष चाहता हूं। चाहता तो मैं भी यही हूं, परंतु गुरु को अपना स्वार्थ देखने का कोई अधिकार नहीं। परंतु शिष्य को तो अपना स्वार्थ देखने का अधिकार है ना गुरुदेव। गुरु माता ने मुझे वो स्नेह दिया जो केवल एक माता के पास होता है, और वो भी केवल अपने पुत्र के लिए। मैं उस स्नेह को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? इतने बरस बीत गए हैं। तुम दोनों के जाने के पश्चात गुरु माता पुत्र बिना जीना सीख ही लेगी। मैं उसे खोजने अवश्य जाऊंगा गुरुदेव। परंतु तुम उसे खोजोगे कहां? जाना तो वहीं पड़ेगा जहां ऋषिपुत्र खोया था। बैठो पुत्र, बैठो। अब तुम राजा हो पुत्र, राजा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम क्षत्रिय हो गए हो। तुम आचार्य पुत्र हो और तुम्हारा कर्तव्य है जीवन भर सीखना, और जो कुछ सीखा हो उसे योग्य लोगों में बांटना। प्रधान शिक्षा नहीं, प्रधान योग्यता है। जिस प्रकार छोटे बर्तन में नदी नहीं उड़ेली जा सकती, उसी प्रकार सागर में बूंद देने का भी कोई अर्थ नहीं। क्या सोच रहे हो पुत्र? बहुत दिनों से एक प्रश्न में उलझा हुआ हूं। क्या जाने से पहले वो प्रश्न कर लूं? प्रश्न है किससे? पिता से या गुरु से? गुरु से। पूछो। आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा क्यों लिया? क्या इसलिए कि वह क्षत्रिय नहीं था? क्षत्रिय तो तुम भी नहीं हो पुत्र। परंतु मैं ब्राह्मण तो हूं। पहले मनुष्य आया या जातियां? केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्तव्य भूल जाएगा, ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए नहीं लिया था कि वो ऊंची जाति का नहीं था,
क्योंकि विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं है और ना ही हम किसी पर विद्या का द्वार बंद कर सकते। एकलव्य से मैंने उसका अंगूठा इसलिए लिया था कि उसने विद्या ली नहीं, उसने विद्या चुराई थी। इसलिए उस विद्या पर उसका कोई अधिकार नहीं। यदि वो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय रहा होता तब भी मैंने उसका अंगूठा मांग लिया होता। दिए बिना गुरु दक्षिणा विद्या धन निसार, जो औरों की संपदा औरों का अधिकार, औरों का अधिकार। आओ शिष्य, बधाई हो। इन वाणों को पाकर तुम अजय हो जाओगे। मैं तुम्हें इनके गुण बताता हूं। पहले वाण पर यदि तुम सिंदूर लगाकर छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को एक स्थान पर एकत्रित करके उन पर चिन्ह बना देगा। दूसरा वाण छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को समाप्त कर देगा। और ये तीसरा वाण अतिरिक्त है, इसकी तुम्हें कदाचित आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिष्य, अब तुम में ऐसी शक्ति आ गई है कि तुम चाहो तो सृष्टि का नाश भी कर सकते हो। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आपकी गुरुदक्षिणा भी मुझ पर अनिवार्य हो गई है। गुरु दक्षिणा में तुम्हें मुझे 2 वचन देने होंगे शिष्य। पहला वचन तो ये कि तुम इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध में ही करोगे, किसी निजी झगड़े में नहीं। और दूसरा वचन ये कि युद्ध में केवल तुम दुर्बल पक्ष का ही साथ दोगे। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं इन वाणों का प्रयोग निजी झगड़ों में नहीं करूंगा और युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। तो जाओ शिष्य, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी जाओ युद्ध में दो दुर्बल का साथ, सदा रखेंगे बाण ये, विजय तुम्हारे हाथ, विजय तुम्हारे हाथ।